आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के परम प्रिय दर्शकों का, जो लोग हमारे इस चैनल पर आस्था विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर आस्था विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव का सम्मान करते हैं, उन सभी परम प्रिय दर्शकों का मैं आने वाली जो होली है, जो 2023 की जो होली का ये महापर्व है, महा उत्सव है, इसकी सबसे पहले अग्रिम आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो चैनल के परम प्रिय दर्शक हैं और ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, वो लोग इस होली के बाद उनका बहुत सारा जो है, ये संवत्सर, होली जब जाती है तो संवत्सर हमारे जो हिंदू पंचांग के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार संवत्सर का परिवर्तन होता है। तो आने वाला जो संवत्सर हो, यानी कि आने वाला जो हिंदू नववर्ष हो, ये नववर्ष आप सभी लोगों के जीवन में आनंद प्रदान करने वाला हो, खुशियां प्रदान करने वाला हो, आप सभी लोगों को धन धान्य सुख ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि कराने वाला हो, ऐसा हम अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं। अपने सभी चैनल के दर्शकों का एवं ब्रह्मांड में चराचर सभी प्राणियों का कल्याण हो इस नव संवत्सर में। ठीक है, ये जो आप लोग वीडियो देखने आए हैं, हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, होली, आपको अभी मैंने बताया कि होली जो पर्व है, ये संवत्सर का अंतिम माह होता है। मतलब हमारे सनातन धर्म के 12 जो माह होते हैं, सूर्य की संक्रांति के कारण जो 12 माह परिवर्तित होते हैं, तो उस सूर्य की संक्रांति की ये अंतिम संक्रांति होती है। ये जो होली का पर्व होता है, ठीक है, तो ये अंतिम संक्रांति होती है। और ये जो सूर्य की अंतिम संक्रांति होती है, वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और अध्यात्म ने तो न जाने कितने हजार वर्ष पहले इस बात को पुष्ट कर दिया था कि जो होली में जो सूर्य की संक्रांति होती है, मतलब जिस संक्रांति के बाद नया संवत्सर होता है। बहुत लोग अभी ये जानते होंगे कि सूर्य की संक्रांति साल भर में एक ही बार होती है, वही मकर संक्रांति जनवरी वाली। आप लोग गलत फहमी में हैं। सूर्य एक साल में 12 बार संक्रांति करते हैं और उन 12 बार संक्रांति करने के कारण ही हमारे हिंदू धर्म में 12 माह माने जाते हैं। ठीक है, जिसको चैत्र, वैशाख इत्यादि की संज्ञाओं से जाना जाता है। तो जो सूर्य की अंतिम जो संक्रांति होती है, फाल्गुन मास वाली, ये संक्रांति अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, सिद्धियों के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए, सात्विक राजसिक तामसिक शक्तियों को सिद्ध करने के लिए, मंत्र जागृत करने के लिए, ठीक है, मंत्र उत्कीर्णित करने के लिए और सारे कार्यों के लिए होली का जो तिथि है वो ठीक है। लेकिन होली का चूंकि अंतिम संक्रांति होने के कारण ये बड़ा ही नकारात्मक ये तिथि माना जाता है। नकारात्मक का तात्पर्य ये है कि होली जो तिथि है, इसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है व्याप्त हो जाती है पूरी सृष्टि में। और अगर थोड़ा सा भी आप कमजोर हुए कहीं से भी, या फिर थोड़ा सा भी अपने आप को जो है सुरक्षित नहीं कर पाए, तो यह आपके पूरे परिवार को अपने आवेश में ले सकती है और आपका आने वाला जो वर्ष है, नव संवत्सर जो है, उस पूरे वर्ष तक आप इससे पीड़ित रह सकते हैं। ठीक है, तंत्र इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है इस समय में अपने आप। बहुत लोग सोचते हैं कि तांत्रिक करके भी, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय स्वाभाविक रूप से शक्तियां अपने आप एक्टिव हो जाती हैं, नकारात्मक चीजें अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। बाहर निकलना, बाहर की हवा लेना, बाहर का श्वास लेना, बाहर चलना फिरना, घूमना टहलना, खाना पीना, ना जाने कौन सी ऐसी वस्तु से आप जो है पीड़ित हो जाएं और वो आने वाले कई साल या कई पुश्त तक जो है आपको पीड़ित कर सकता है। अगर सही वैद्य के पास या सही तंत्र मंत्र के या मंत्रों के जानकार के पास अगर आप सही समय से नहीं पहुंचे, तो होली का जो अंतिम ये संक्रांति सूर्य की होती है, ये आपके लिए अहितकर हो जाएगी। मतलब जो है नाशकारी, विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए होली के समय जो तंत्र मंत्र के बड़े बड़े जानकार हैं, वो बहुत ताबीज पहन करके और बड़े बड़े मंत्रों से अपने शरीर को सुरक्षित करके रखते हैं, ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के ऐसे नकारात्मक शक्ति का या नकारात्मक किसी भी ऊर्जा का उनके ऊपर या उनके घर या परिवार के ऊपर प्रवेश ना हो। ठीक है, बल्कि ताबीज वगैरह भी पहनते हैं, धागे वगैरह भी पहनते हैं, काले वस्तुओं को धारण करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें पुराने जानकार पहले से करते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि होलिका जो जलाई जाती है, उसमें भी पुराने लोग जो है कुछ न कुछ उतार करके उसमें ले जा करके फेंकते हैं। ये सारी चीज़ें पुराने जानकार ये सारी चीज़ें जानते थे
कि होली के समय जो है, जब होली के समय जो सूर्य की लास्ट जो संक्रांति होती है वो ठीक नहीं मानी जाती है और ये बड़ा ही नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली ये संक्रांति होती है। इसलिए बच कर के रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय भी होली के समय बहुत ज़्यादा बचाया जाता था। होली के समय विशेष करके घर से बाहर निकलने के लिए निषेध किया जाता है। वो बात अलग है कि लोग रंग खेलते हैं, ये सारे रंग का भी उत्सव है, ठीक है। तो रंग मिलन के लिए सब लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन बहुत बच कर के रहा जाता है, ठीक है। तो होली के दिन आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नकारात्मक ऊर्जा का स्पर्श ना हो पाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिनकी तीसरी आंख खुली रहती है, मतलब जब आप लोग जो लोग भूत प्रेत को साक्षात देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो लोग सामने से जो है पराशक्तियों का दर्शन कर चुके हैं या करते हैं, तो वो लोग होली के दिन आप शमशान के आसपास बैठ करके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें वायुमंडल में उड़ती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और होली के दिन किया हुआ तंत्र जो है बहुत जल्दी कटता नहीं है। और होली के दिन जो तंत्र एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण वगैरह, ये बहुत जल्दी काम करता है। इस दिन किया हुआ काम, यंत्र मंत्र विफल ही नहीं होता है। पहली बात विफल होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। वशीकरण का मंत्र बहुत लोगों के ऊपर 5 दिन बाद काम करता है, 7 दिन बाद काम करता है। अगर आप होली के दिन वशीकरण करके खिलाएं, तुरंत काम करेगा। मारण, मोहन, उच्चाटन जो भी आप करते हैं होली के दिन तुरंत काम करता है बहुत तेजी से। और नकारात्मक जो कार्य हैं, जैसे कि मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, ये जो नकारात्मक कार्य है ये और जल्दी मतलब एक्टिव होता है। उदाहरण के तौर पर हमने पहले भी कई वीडियो में ऐसा बताया है कि आप ठंडी के महीने में आम के पेड़ में खूब पानी डालिए, फल नहीं निकलेगा। लेकिन वही गर्मी के महीने में, मई, जून, जुलाई के महीने में एक बूंद पानी मत डालने जाइए आम के वृक्ष में, अपने आप आम उगता है। कारण यह है कि प्रकृति उस समय उसके अनुकूल रहती है। इसी प्रकार से होली जो है एक नकारात्मक शक्तियों का संचार स्वयं से करके रखता है, ये जो पर्व है। और उस समय आप नकारात्मक कार्य करेंगे तो तुरंत फल मिलेगा, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नकारात्मक चीजों से, और होता यह है कि किसी ने सिद्ध करके किसी दूसरे के लिए भेजा और रास्ते में कहीं आप पड़ गए तो वो चीजें दूसरे पे जाने से पहले आपको ही टकराएंगी और आपको ही घायल करके रखेंगी। और आप बिना वजह के बेगुनाही की सजा न जाने कितने वर्ष, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी तक काटते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ये मानते नहीं, हम तो ये करते नहीं, हमारे परिवार में कोई इसको मानता नहीं। तो चाहे आप माने चाहे ना माने, दूसरे की कर्म की सजा दूसरा कोई अगर इसमें भोग लेता है, होली में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो कम से कम जो आपके भाग्य में ईश्वर ने कर्म दिया है, भोग दिया है, वो आप भोगे तो कोई बात नहीं। होली में अक्सर यही होता है कि दूसरे की सजा आप भोगते हैं, प्रायः यही देखा गया है। क्योंकि जिस निशाने को साध करके भेजा जाता है, उससे पहले ही अगर कोई मिल गया तो उस पर वो काम एक्टिव हो जाता है, यही होता है, ठीक है। तो दूसरे की, और आप लोगों ने देखा होगा कि होली पर अक्सर करके मृत्यु होती है, और होली पर जो मृत्यु होती है उसका कारण ढूंढ पाना साइंस के बस की बात भी नहीं रहती। होली का जो मृत्यु होता है वो अकाल मृत्यु, पहली बात तो होली पर जो मृत्युएं होती हैं अक्सर करके होली के एक दिन पहले बाद में जो भी है, आप लोग विश्लेषण कर लीजिए, संशोधन कर लीजिए, पता कर लीजिए कि होली के आसपास का मरा हुआ व्यक्ति अकाल मृत्यु ही मरता है, और उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये आप संशोधन करके देख लीजिए, हम सारी चीजें लिख करके बैठे हैं इसलिए आपको ये बता पा रहे हैं अच्छी तरीके से। होली के आसपास की मृत्यु बड़ी भयानक होती है, अकाल होती है, और मृत्यु का कारण जान पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण यही होता है कि कभी कभी दूसरे की गलती की सजा दूसरा कोई भोग लेता है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि होली के दिन आप लोग सतर्क रहिए, बच करके रहिए। होली ये बच करके आगे आने वाले संवत्सर को आप लोग अच्छे से जी सकें, इसीलिए हम अपने चैनल पर ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को प्रदान करते रहते हैं निःशुल्क। और आज भी मैं आप सभी लोगों को ये होली भी खुशी से बीते और आगे आने वाला जो वर्ष है वो आप लोगों को आनंद प्रदायक हो, इसी कारण से हम आपको ये जानकारी दे पा रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को जो है ये सामग्री एकत्रित कर लेनी है जो आपके सामने है। यह सामग्री ऐसी सामग्री है कि हर भारत देश के हर प्रांत में, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, भूटान से देख रहे हैं, म्यांमार से देख रहे हैं, थाईलैंड से देख रहे हैं, जो भी दर्शक विदेश से हमारे इस वीडियो को देखते हैं या मैसेज करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यह सामग्री जो है लभ्य है। लभ्य का मतलब यह है कि मतलब मिल जाने वाला है, सुलभता से मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये सबको मिल जाने वाला है, बहुत खर्चा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर आदमी रहेगा या बहुत गरीब आदमी रहेगा तो एकत्रित नहीं, सबके लिए है।
गरीब से गरीब आदमी इस चीज़ को एकत्रित कर सकता है, अमीर से अमीर आदमी इस चीज़ को एकत्रित कर सकता है। दूसरी बात, बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि गुरुदेव बंगाली मंत्र है, हम लोग पढ़ नहीं पाते, हम अशुद्ध रहते हैं, ये है वो है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, होली पर मंत्र मारने की जरूरत नहीं है। मंत्र आप लोग लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगा पाते तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस जानकारी में और ये जो सामग्री आपको मैंने दे दी है, ये इतना ही पर्याप्त है। आपको क्या करना है कि होली के दिन, मतलब हम तो ये कहेंगे कि होली के एक दिन पहले, होली के दिन और होली के एक दिन बाद, तीनों दिन अगर कर सकें तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो होली के दिन ही आप जो है, जो होली के एक दिन पहले जो रात्रि आती है उस दिन आप करके रखे रहें, ठीक है। शाम को, मतलब जैसे होली जिस दिन है उसके एक दिन पहले आप लोग ये क्रिया कर लीजिए, ठीक है। होली के दिन भी कर लें, होली के एक दिन बाद भी कर लें, तीनों दिन लगातार कर लें तो सबसे अच्छा है। अगर रात्रि को नहीं कर सकते हैं तो होली के शाम को आप ये क्रिया कर लीजिएगा। मतलब होली आपने खेल ली दिन भर, आपका होली का सब कुछ हो गया, तो उस दिन शाम में आप ये खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी शुद्ध विधि यही आपको बता दे रहा हूँ कि होली के एक दिन पहले ये क्रिया कर लीजिएगा। मतलब होली के एक दिन जो शाम आती है, रात्रि आती है, तो रात्रि में आप लोग ये क्रिया कर लीजिएगा। क्रिया करने के लिए जो सामग्री है, इसको किसी प्लास्टिक की टोकरी में रख सकते हैं, या फिर बांस की जो टोकरी डलिया वगैरह आती है उसमें भी आप ये सामग्री रख सकते हैं। बांस भी ना हो, प्लास्टिक की टोकरी भी ना हो, तो आप पेपर में ये सारी सामग्रियां इकट्ठी रख सकते हैं। रखने के बाद क्या करना है कि जितने भी घर के सदस्य हों, स्वयं भी करना है और घर के सभी सदस्यों को भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे गुरुदेव हम अकेले रहते हैं, आप अकेले कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार के सभी सदस्यों का कर लीजिए, ठीक है। किराए पे रहते हैं, कहीं भी कुछ भी रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए आप। और सबसे अच्छा ये है कि जो है पेपर में रख लीजिए, टोकरी में रख लीजिए, डलिया में, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अपना कर सकें तो सबसे पहले अपना कर लें, उसके बाद परिवार के लोगों का करें, या फिर जैसी आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चों का पहले कर सकते हैं, बुजुर्ग लोगों का पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। करना क्या है कि सारी सामग्री आपने इकट्ठी कर ली, उसके बाद सर के बीचों बीच ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पर सर के बीचों बीच ऐसे आपने रखा, ठीक है। और आप अगर अपना स्वयं का उतारा कर रहे हैं तो ऐसे सारी सामग्री ऐसे पकड़ेंगे और अपने बाएं हाथ के साइड, बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि किधर से किधर उतारा किया जाता है। हम आप लोगों को कई बार सिखा चुके हैं, लेकिन फिर सिखा दे रहे हैं कि सर के बीचों बीच आपने ये सामग्री पकड़ी और अपने बाएं हाथ, मतलब ये सेल्फी कैमरा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये बायां हाथ है, ठीक है। आपको दायां दिख रहा होगा, लेकिन ये बायां हाथ है मेरा। तो इस बाएं हाथ की तरफ, अगर ऐसे देखना है तो ऐसे समझ लीजिए, ये बायां समझ लीजिए, अगर आप लोगों को असुविधा हो रही हो तो बाएं हाथ की तरफ, मतलब जो उतारा होता है, जिसका भी उतारा होता है उसके बाएं हाथ के साइड से चक्र घूमना चाहिए, मतलब, ठीक है। ये सर है, ये बायां हाथ है, सर से ऐसे बाएं हाथ की तरफ ये चक्र घुमाना है, ठीक है। जिसका भी आप घुमाएंगे, आप अपना घुमाएंगे तो भी बाएं हाथ, और सामने वाला अगर कोई बैठा है तो उसके भी सर पे ऐसे रखेंगे और उसका बायां हाथ देख लेंगे, बाएं हाथ के साइड से ये सर्कल घूमना चाहिए, ठीक है। तो उस साइड से घुमाएंगे कितनी बार, एक व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाएंगे, ठीक है। फिर एक बार बता दूं कि दीपावली के एक दिन पहले रात्रि में आप ये कार्य कर सकते हैं। 7 बजे शाम को, 8 बजे रात्रि को, 9 बजे रात्रि को, 10 बजे रात्रि को, 11 बजे रात्रि को, 12 बजे रात्रि को, ठीक है। या फिर होली खत्म होने के, मतलब होली के रात में भी कर सकते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 21 बार यही सामग्री, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहेंगे कि वो आदमी बदल गया तो फिर सामग्री बदलनी, नहीं, यही सामग्री रहेगी, सबके ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है, लास्ट में अपना कर लेना है, या पहले ही अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप वो सामग्री दूसरे को पकड़ा दें, वो दूसरा कोई व्यक्ति भी, जैसे आपने अपनी माता जी का उतार लिया, अपनी पत्नी का उतार लिया, तो पत्नी से कहेंगे कि फिर हमारा भी उतार दो, ऐसे करके क्रम यही रहेगा, ठीक है। इसमें ये समस्या आप लोगों के सामने आएगी कि जो महिलाएं हैं, अगर महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो उनका उतारा कैसे हो, तो हम उन लोगों को ये कहेंगे कि उनके उतारे की सामग्री बदल लीजिए और उनसे कहिए कि खुद ही उतार लें, ठीक है। ये करना है उन लोगों को, मतलब उनके उतारे की सामग्री और उतारा वो खुद करें, और उसकी प्रक्रिया जो आगे उस सामग्री का क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद जो है वो सामग्री जो एकत्रित होगी उतारे की, उसको घर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। रात्रि में ही ये कार्य इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप उसको एकांत में कहीं भी ले जाकर के रख सकें,
फेंक सकें, नदी वगैरह पास में हो तो उसमें ऐसे बहवा सकें। यही करना है आपको रात्रि में करने के लिए इसीलिए बताया जा रहा है, क्योंकि आप जो है आसानी से कर सकें, आपके ऊपर कोई शक ना करे, अड़ोसी पड़ोसी ये कार्य करते हुए न देख सकें और आपको कोई दुविधा ना हो, इसलिए रात्रि में ही करना चाहिए। वैसे भी ये उतारे के कार्य रात्रि में ही अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कर लेना है। आप देखेंगे कि अगर कोई वार आपके और बहुत लोग कहेंगे कि वार हुआ तो जो है पता नहीं, वार होगा तुरंत तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वार हुआ या आपने किसी दूसरे की बलाय आप लेकर के आ रहे हैं तो आपको तुरंत पता चले। 2 महीने बाद पता चलेगा, 4 महीने बाद पता चलेगा, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है। फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे दुनिया के। तो इसलिए अगर वार हुआ होगा तो भी, नहीं हुआ होगा तो भी, साल भर में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं ये आप जो है होली की प्रथम रात्रि में, मतलब होली के पूर्व रात्रि में आप ये कर करके छोड़ जाइए, विसर्जित कर दीजिए। आगे आने वाली जो जिंदगी है वो खुशमय बीतेगी, ठीक है। कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक बात और बता दूं, जो लोग हमसे महारुद्र कवच मंगाए होंगे वो लोग कवच उतार करके ही ये उतारा करेंगे और फिर उतारा करने के बाद ये कवच धारण कर लेंगे, ठीक है। हालांकि कवच जिन लोगों ने धारण किया उनके ऊपर तो कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहूंगा कि जो लोग इस चीज को मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को यह उतारा कर लेना चाहिए। हम लोग स्वयं ये कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बस ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग खुद ये कार्य करते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि होली का यह पर्व आप लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे और अग्रिम शुभकामनाएं हम आप सभी लोगों को देते हैं। आप सभी लोगों का जीवन इस होली के बाद आने वाला जो जीवन हो वो बड़ा मंगलमय हो और इस होली में आप सभी लोगों के सभी प्रकार के कष्ट, दुख, दारिद्र्य, शोक, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएं। आगे आने वाला जीवन खुशमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। राधे राधे।